नींद को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का स्पेशलिस्ट हूँ। तो आजकल नींद की काफ़ी समस्या लोगों को आ रही है, लॉकडाउन में और बढ़ गई है क्योंकि लोगों का रूटीन ख़राब हो गया है। तो इस बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। देखिए, नींद का जो प्रॉब्लम है उसका एक मेन रीज़न ये है कि जो काम हम लोग जस्ट नींद से पहले कर रहे हैं वो अक्सर नींद को ख़राब कर रहा है। मतलब कि आमतौर पे होता क्या है कि सोने से जस्ट पहले लोग क्या करते हैं, फ़ोन लेके बेड पे चले जाते हैं और फ़ोन पे वीडियो देखते रहते हैं या न्यूज़ पढ़ते रहते हैं और उनको उम्मीद होती है कि धीरे धीरे नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ नींद को काफ़ी ख़राब करती है। कारण क्या है? ऐसा कोई भी काम जो कि आपके ब्रेन को थोड़ा सा भी स्टिमुलेट करता है या फिर आपको थोड़ा सा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट आता है, एंगेज करता है, जिसमें मज़ा आता है, वो आपके एक्साइटमेंट के लेवल को बढ़ाता है और नींद के प्रोसेस को ख़राब करता है। हम आमतौर पे कहते हैं कि सोने से पहले इंसान को अपने आप को अनवाइंड करना चाहिए। मतलब आपका एक एनर्जी लेवल यहाँ पे है और नींद इस लेवल पे आती है तो आपको धीरे धीरे नीचे आना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि एनर्जी लेवल को नीचे लाए। मान लीजिए सोने से जस्ट पहले आपने कोई न्यूज़ पढ़ ली जो कि आपको थोड़ा सा नाराज़ कर रही है या फिर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, तो एनर्जी लेवल और बढ़ गया। तो इसलिए बेड पे जाने से पहले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मत कीजिए, मोबाइल को रख दीजिए। आमतौर पे हम कहते हैं कि अगर आप कुछ गाने सुनना चाहते हैं, वो भी पुराने टाइप के जो कि थोड़े सूदिंग होते हैं, शांति वाले होते हैं, वो हेल्प करता है। या फिर कोई एक लाइट किताब, ऐसी किताब जो कि नॉवल टाइप है या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ सस्पेंस नहीं है, एक हल्की किताब पढ़ना, वो भी आपको हेल्प कर सकता है। तो मोबाइल से दूर रहिए, पहला स्टेप। सेकेंड चीज़, ये पाया गया कि जिन लोगों को नींद की दिक्कत हो रही है, कई बार उनको ये बात सोच के कि अब सोना है, ये सोच के ही थोड़ा सा घबराहट सी होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है कि नींद आएगी नहीं, क्या होगा, एक और रात ख़राब होने वाली है। तो ये भी नींद को ख़राब कर देता है। तो एक सिंपल तरीका ये होता है कि बेड पे तब तक मत जाइए जब तक थोड़ी नींद आनी शुरू ना हो गई हो। जैसे मान लीजिए आप कोई किताब भी पढ़ रहे हैं तो बेड आप कुर्सी पे बैठ के पढ़िए, बेड पे बैठ के मत पढ़िए उस किताब को। तो बेड पे तभी जाइए जब नींद आ रही हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करिए। लोग करते क्या है कि खाना भी बेड पे खा रहे हैं, टीवी भी बेड पे बैठ के देख रहे हैं, पढ़ाई भी बेड पे बैठ के कर रहे हैं। तो होता क्या है, आपके ब्रेन को ना वो एक मैसेज नहीं मिल पाता कि बेड का मतलब नींद। अगर बाकी सारे काम आप टेबल पे कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं और बेड पे आप सिर्फ सोने के लिए आ रहे हैं, तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि बेड मतलब नींद, और वो एसोसिएशन भी नींद लाने में हेल्प करता है। तो दूसरा पॉइंट, इस बात का ध्यान रखिए। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप क्या खा पी रहे हैं शाम के टाइम पे। स्पेशली मैं बात करूँगा चाय की और कॉफ़ी की और कोल्ड ड्रिंक्स की या चॉकलेट्स की भी, वो सब चीज़ें जिसमें कि कैफ़ीन होता है। देखिए, कैफ़ीन एक ऐसी चीज़ है जो कि एक स्टिमुलेंट है और वो आपकी नींद के आने के प्रोसेस को रोकता है। अब कैफ़ीन जो है उसकी हाफ़ लाइफ जो होती है वो 5 से 7 घंटे होती है। मतलब मान लीजिए मैंने एक कप चाय पी और मान लीजिए चाय में 10 मिलीग्राम कैफ़ीन था, तो मैंने चाय मान लीजिए शाम को 7 बजे पी, तो भी मेरे बॉडी में 7 घंटे बाद यानी लगभग रात के 2 बजे तक 10 मिलीग्राम में से 5 मिलीग्राम कैफ़ीन पड़ा हुआ है। तो कैफ़ीन को आधा तोड़ने के लिए बॉडी के अंदर शरीर को 5 से 7 घंटे लग जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आधा कैफ़ीन मेरी बॉडी में रात के 2 बजे तक ही पड़ा हुआ है, तो वो शाम की 7 बजे की पी हुई चाय या कॉफ़ी भी मेरी नींद को ख़राब कर सकती है। तो अगर आपको नींद की दिक्कत हो रही है तो आप इंश्योर करिए कि सोने के टाइम से 7-8 घंटे पहले या थोड़ा ज़्यादा ही 8-9 घंटे पहले आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेंगे जिसमें कैफ़ीन है या फिर निकोटीन है। तो आपका चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, चॉकलेट्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ ये है कि खाना। कई बार हम लोग जो खाना खाते हैं रात के टाइम पे वो हैवी होता है, मसाले होते हैं, स्पाइसी होता है, फ़ैट वाला होता है, तो उससे कई बार एसिडिटी होने लगती है, जीआरडी होने लगता है, थोड़ा रिफ्लक्स होने लगता है। तो जो एसिड का रिफ्लक्स है वो भी आपकी नींद को बार बार ख़राब करता है। तो रात तक खाना भी थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। और पांचवी चीज़ मैं बोलूँगा कि शाम के टाइम पे और शाम से थोड़ा पहले ही एक्सरसाइज़ करिए। एक्सरसाइज़ की भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रात में नहीं करनी एक्सरसाइज़ या फिर लेट इवनिंग में भी नहीं करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज़ भी आपको एक तरीके से स्टिमुलेट करती है। कोई भी चीज़ जो आपको स्टिमुलेट कर रही है वो आपको नहीं करना है। दोपहर में या सुबह में आप एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा बॉडी थकेगी तो उससे भी नींद आएगी। तो ये पांचों स्टेप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं नींद को लाने के लिए।
और देखिए मेडिकेशंस जो होती हैं नींद की, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पहले हमें अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना चाहिए, ताकि उससे ही अगर ठीक हो जाए दिक्कत तो बहुत ही अच्छा है। एक पॉइंट मैं और बोलूँगा कि कई बार लोग सो जाते हैं दोपहर के टाइम पे। अगर आपको रात में नींद में आने में दिक्कत हो रही है और आप दोपहर में सो जा रहे हैं, तो फिर वो आप अपनी रात की नींद की दिक्कत को और बढ़ा रहे हैं। आपकी जो रात की नींद की दिक्कत है वो और बढ़ जाएगी दोपहर में सोने से। तो अगर रात में नींद में दिक्कत है तो दोपहर में आप बिल्कुल भी मत सोइए। उससे होता क्या है कि जो नींद का जो एक केमिकल्स होते हैं वो थोड़े से और एक्यूमुलेट हो पाते हैं और स्लीप के ऑनसेट में फ़ायदा होता है। ये सब करने के बावजूद भी अगर दिक्कत चल रही है तो फिर साइकेट्रिस्ट से मिलिए। आजकल ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स आ गई हैं जिनकी आदत नहीं पड़ती। आमतौर पे नींद की गोली सुन के डर लगता है हम सबको कि आदत ना पड़ जाए, बट आजकल ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स आ चुकी हैं जो कि हैबिट फॉर्मिंग नहीं है और कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं सेफली, लेकिन अपने आप से नहीं, किसी साइकेट्रिस्ट से मिल के। तो इन बेसिक स्टेप्स को आप फॉलो करिए और मुझे उम्मीद है इससे ही आपको नींद में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद, शुक्रिया।